काम और लिखना है या फिर समझना है या फिर आप उसको देख भी सकते हैं खाली। वो शरद आपको ये बता रहे हैं कि अर्निंग्स किसकी ठीक आई हैं, किसकी ख़राब और किसकी नॉर्मल रही हैं। शरद एक बार पहले ये बता दीजिए, फिर बाद में स्टॉक्स एंड न्यूज़ आपसे पता करेंगे। बिल्कुल। अर्निंग्स को लेके जो है देखें तो लार्जली जो है गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। क्रॉम्पटन ग्रीव जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया। और अगर आप अर्निंग्स की टेबल की बात करें तो ये आप अगर स्क्रीन पे आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गुड सेट ऑफ नंबर्स में क्या क्या है। पीबी फिनटेक, आईएफसीआई, ये सारे स्टॉक्स में जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। और वीक साइड में जो है नोसिल जैसे कंपनी जो है वो आपके नज़र में रहेंगे। टेबल तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं मार्जिन्स में, लेकिन 250 बेसिस पॉइंट्स का जो है ग्रोथ देखने मिला है। वही गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में भी आई है और ओवरऑल एबिडा मार्जिन में भी 24 बेसिस पॉइंट्स का जंप मिला है। तो सारे एनालिस्ट एस्टिमेट को सारे पैरामीटर में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ने उसको बीट किया है। अब बात करते हैं एनसीसी के, तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले। रेवेन्यू भी 6% गिरा है सिक्वेंशियली। और ओवरऑल जो है कामकाजी मुनाफे की भी बात करें तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस उतना इंटरनल्स जो है हमने देखा नहीं, लेकिन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे गुड सेट ऑफ नंबर्स आपको देखने मिल रहे हैं। और अभी आप ठीक है, पॉइंट टेकन है। ये सारे नंबर्स आप हमको बता रहे हैं कि कौन से अच्छे कौन से ख़राब हैं। यस, ये स्क्रीन पे भी हमने देख लिया। तो आपने 3 नंबर हमको ठीक बताया। एलआईसी हाउसिंग आज का ट्रेडिंग कॉल भी है वैसे बाय द वे। एलआईसी हाउसिंग, पीबी फिनटेक है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ हो गया। और जो नंबर कमज़ोर है एनसीसी नोसिल, दोनों को छोड़ देना आज। जिनके मिले जुले हैं भले इसमें भी आपको ना काम करना हो, मार्केट को पहले रिएक्ट करने दो, फिर समझ में आएगा तो काम करना, नहीं तो छोड़ देना। कहीं कुछ भागे नहीं जा रहे हैं। और अच्छे शेयर्स में एक चीज़ की ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ा गैप फिर सौदा बंद। ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। पता लगे आप सारा गैप में आप माल ले रहे हो, दूसरे छोड़ रहे हैं, आप प्लस कर रहे हो। तो इस सारी चीज़ों के कुछ नियम है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। रफ हमने आपको बता दिए कि कौन से नंबर्स खराब, कौन से नंबर ठीक है। आप शरद जरा खबरों वाले शेयर्स भी बता दीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल। खबरों वाले शेयर्स में सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल जो है 16 सेगमेंट में जो है अनाउंस कर रहे हैं रूफटॉप सेगमेंट में। और इंटरेस्टिंगली एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी करेंगे जहां पे 350 करोड़ का जो है कैपेक्स का प्लान है। खासकर की शुरुआत फेज़ में फैंस पे प्रोडक्शन पे वो काम करने वाले हैं। बजाज ऑटो 1200 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करेंगे अपनी नीदरलैंड्स की आर्म में। और इनके अर्निंग्स अभी भी आने में समय है, 2 हफ्ता है। और इंडसइंड बैंक के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है और ज़्यादा अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज देखने मिला। पहले तो डेरिवेटिव्स का एडजस्टमेंट्स हमने ऑलरेडी देखा, उसमें पूरी तमाशा हुई। लेकिन अब एक नया तमाशा खड़ा हो रहा है जहाँ पे अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज आई है। जो इनकरेक्टली इन्होंने इंटरेस्ट इनकम जो 674 करोड़ रुपीज़ का था उसको उन्होंने 9 मंथ्स FY25 में आया था, उसको वो रिकॉर्ड किया था। अभी बैंक ने कह रहे हैं कि वो फुली रिवर्स कर दिया ये एंट्री जनवरी 25 में। तो आप सोचिए मार्च के क्वार्टर में कितने अकाउंटिंग रिवर्सल्स हो रहे हैं। मैनेजमेंट की जो है आप कह सकते हैं इस्तीफ़ा हो रही है ऊपर लेवल से, अलग अलग लेवल पे जांच चल रहे हैं। निफ्टी की कंपनी है तो समझ के और कॉशियस बरकरार रखिएगा। ब्लॉक डील्स भी हैं आज 2, इन पे भी नज़र रखिए। JSW इंफ्रा के प्रमोटर्स 2% स्टेक की बिकवाली करेंगे। कुल वैल्यू 1200 करोड़ रुपए का रहेगा। जो ऑफर प्राइस है वो 3% डिस्काउंट पे है, वो ऑलमोस्ट 288 रुपीज़ पर शेयर पे है। भारतीय एयरटेल एक और ब्लॉक डील आज होगा। यहाँ पे सिंगटेल की जो उनकी आर्म है वो ऑलमोस्ट 0.8% स्टेक बेचेगी, जिसका कुल वैल्यू $1 बिलियन आता है, यानी कि 8,600 करोड़ के आसपास आता है। फ्लोर प्राइस जो है लगभग 4% डिस्काउंट पे 1800 पे। और ये जो सिंगटेल आर्म की जो स्टेक है लगभग 1% गिर के 8.69% हो जाएगा। ये करेंटली है 9.69, तो अब तो आज स्टेक सेल होने वाला है 0.8% का। यूनाइटेड स्पिरिट्स, UBL ग्लोबल स्पिरिट्स, इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो। और इंटरेस्टिंगली परनॉट रिकॉर्ड जो है न्यू दिल्ली का लाइसेंस जो है अब फिर बिड करने में से हार गया है। मतलब जो लाइसेंस लेना चाहता था दिल्ली मार्केट का परनॉट रिकॉर्ड, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं तीसरी बार मना कर दिया गया है। तो इसको फ़ायदा किसको होगा? यूनाइटेड स्पिरिट्स को होगा, यूनाइटेड ब्रूअरीज को होगा। नॉर्थ में जितने भी आपके जो है आप कह सकते हैं स्पिरिट्स वाले कंपनीज़ हैं या ब्रूअरी वाले कंपनीज़ हैं, उनको भी जो है इम्पॉर्टेंट लग सकता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप के भी नेम्स में जो है अच्छी मोमेंटम आ सकती है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, तीसरी बार हो रहा है। तो ऑफकोर्स परनॉट रिकॉर्ड पे जो है वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन हमारे जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक फेस, उनके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे खबरों वाले शेयर्स और अर्निंग्स का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अब अनुज गुप्ता से करते हैं बातचीत। कल